मेरी उम्र इन दिन 6 से 7 बरस थी। वालिद सरकारी मुलाजिम थे और सरकारी कॉलोनी में इन्हें घर मिला हुआ था। लड़कियों का स्कूल जरा दूर था, तभी मुझे माली बाबा स्कूल छोड़ने जाया करते थे। माली बाबा काफी उम्र रसीदा थे और महकमे की तरफ से कॉलोनी में माली लगे हुए थे। वालिद साहब माली बाबा की इज्जत करते थे। ये भी कॉलोनी में ही एक क्वार्टर में रहते थे। बीवी बच्चे नहीं थे, अकेले रहते थे। अम्मी इन्हें रोज खाना दिया करती थी। माली बाबा अम्मी जान को सौदा सलफ ला कर देती। मुझे स्कूल छोड़ने और लाने का भी इन्हीं का जिम्मा था। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हो गई और मैं गेट के पास आई तो मुझे बाबा नजर नहीं आए। हालांकि वो रोजाना छुट्टी से पहले ही आ जाते और जो ही मैं गेट से झांकती वो सामने खड़े नजर आ जाते। बाबा को ना पाकर परेशान हो गई। गेट से 2 कदम बाहर निकली। इन दिनों स्कूलों के गेट पर इतने पहरे नहीं होते थे। पुरअमन दौर था, लिहाजा गार्ड भी ना रखे जाते थे। हमारा स्कूल सरकारी था, जहां आम लोगों के बच्चे तालीम हासिल करने आते थे। मैंने इधर उधर देखा। बाबा को ना पाकर चाहिए था कि वहां रुक कर इंतजार करती, लेकिन बच्ची थी और इंतजार करने की जहमत बर्दाश्त ना कर सकी थी। तभी एक जगह खड़ी ना रह सकी, आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। मैंने बस्ता गले में डाल रखा था और स्कूल यूनिफॉर्म में थी। तभी एक शख्स मेरे पास आया और बोला, बच्ची तुम्हें कोई लेने नहीं आया? रोजाना हमारा माली बाबा आता है, आज नहीं आया। मैंने जवाब दिया, क्या घर का रास्ता मालूम है? हाँ, मैंने वैसे ही कह दिया। हालांकि अकेली कभी स्कूल नहीं आई थी, ताहम ऐसा लगा जैसे पैदल चलती गई तो घर पहुंच जाऊंगी। धूप तेज थी और मैं पसीने में शराबोर थी। प्यास भी लग रही थी। मौसम गर्म था, हवा में तपिश थी, लू चल रही थी। इस आदमी ने मेरी कैफियत को भांप लिया और कहा, आज तुम्हारे माली बाबा नहीं आएंगे, इनको लू लग गई है, इसे अस्पताल लेकर गए हैं। तुम्हारे बाबा ने मुझे भेजा है, मैं इनके दफ्तर में काम करता हूँ। माली बाबा मुझे साइकिल पर लेने आया करता था। ये शख्स भी साइकिल पर था। बस मैं गर्मी से घबराई हुई इसकी साइकिल पर बैठ गई। इसने मुझसे बस्ता लिया जिस पर मेरा नाम और जमात लिखी हुई थी। मेरा नाम लेकर कहने लगा, तुम जमात अव्वल में पढ़ती हो ना? हाँ, मगर आपको कैसे मालूम है? तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारा नाम और जमात बता दी थी। मैं तुम्हें लेने गेट पर पहुंचने वाला था, तुम रास्ते में मिल गई। इतनी बातें करने के बाद वो मुझे लेकर किसी सिमत रवाना हो गया। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ। अपने हावजे पर बहुत जोर देती हूँ, मगर याददाश्त जवाब दे जाती है। जैसे जमाने की तकलीफों ने जहन से हर बात के निशानात खुरच कर मिटा दिए हों। यहाँ तक कि अपना नाम, अपनी पहचान, अपने माँ बाप का नाम, गली मोहल्ला सभी कुछ भूल गई। मुझे अगवा करने वाले जहाँ लाए वहां और भी बच्चे और बच्चियां थी। मैंने इन पर होते मुजालिम को देखा तो याददाश्त खो बैठी। इन मुजालिम को मैं तहरीर नहीं कर सकती, इनको बयान करने की ताब नहीं। तसव्वुर से हाथ पांव लरसने लगते हैं, सांस रुक जाता है, रूह फना होने लगती है। नहीं नहीं, इनको बयान करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इन जालिमों के चेहरे तो मौत के चेहरे से भी ज्यादा भयानक है। इस कदर अंदाजा कर सकती हूँ कि ये लोग बच्चों को अगवा करके फरोख्त करते होंगे, या भीख मंगवाने के घर से कोई गिरोह खरीदता होगा, या फिर किसी ऐसे ही मजमूम मकसद के लिए मासूम बच्चों को अगवा किया जाता होगा। इन बच्चों से मुशक्कत भी ली जाती थी। दिन रात की बदसलूकी से ये बेचारे होश खो चुके थे, अपने नाम पते भूल चुके थे। कुछ ऐसे थे जो गंग हो चुके थे, इनकी कुव्वते गोयाई खत्म हो चुकी थी। मेरे जिम्मे इस घर की सफाई थी जहां हमें रखा गया था। मेरे साथ मेरे बराबर 2 और भी लड़कियां सफाई करती थीं। कभी सोच भी ना सकती थी कि कुदरत मेहरबान हो जाएगी और मैं इस अकूबत खाने से निकलने में कामयाब हो जाऊंगी। एक दिन सरदार ने मुझे अपने ट्रक में बिठा लिया। न जाने वो मुझे कहाँ लेकर जा रहा था। रात के वक्त एक जगह इसने ट्रक रोका और उतर गया। सामने होटल था, वहां कुछ लोग बैठे थे। गालबन वो इनसे बात करने गया था। वो समझ रहा था कि मैं सो रही हूँ। मैं सोई ना थी। इसके उतरते ही उठ बैठी। मुझे छलांग लगाने का मौका मिल गया। छलांग लगाकर मैं झाड़ियों में घुस गई। इस वक्त मौत के खौफ से ज्यादा इस आदमी से बचकर निकल जाने का जज्बा मुझ पर गालिब था। थोड़ी देर बाद ट्रक स्टार्ट होने की आवाज आई। शायद इसने गाड़ी की तरफ देखा होगा जिसमें मैं लिपटी पड़ी थी। वो समझा होगा इसमें लिपटी सो रही हूँ। बहरहाल जब ट्रक की आवाज दूर हो गई, मैं झाड़ियों से निकली और सड़क किनारे बैठ गई।
मेरी टांग में चोट लगी थी, हालांकि मैं सड़क किनारे पड़े हुए कच्ची मिट्टी के ढेर पर गिरी थी। फिर भी ये छलांग मेरी नातवां वजूद और ताकत से बड़ी थी, क्योंकि ट्रक काफी ऊंचा था, रात का अंधेरा था और सड़क का किनारा। टांग में दर्द था और खौफ का दबाव जहन को अपनी गिरफ्त में एक आहनी पंजे की तरह जकड़े हुए था। अल्लाह जाने कब तक मैं यूं ही कसम पुर्सी में बैठी रही कि एक कार मेरे करीब आकर रुकी। इसमें एक औरत और एक आदमी मौजूद था। जब इनकी गाड़ी की रोशनियां मुझ पर पड़ी, उन्होंने गाड़ी रोकी और बैटरी की रोशनी में मुझे देखा। मैं कांप रही थी। मेरी खस्ता हालत पर औरत ने उठाकर गले लगाया और पूछने लगी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, यहाँ क्यों बैठी हो रात के वक्त। ये मुसाफिर लोग थे और लाहौर जा रहे थे। मैं इनके किसी सवाल का जवाब ना दे सकी, कांपती रही। तब औरत ने कहा, ये खो गई है, इसे ले चलते हैं। ऐसा ना हो रात के वक्त इस मासूम के साथ कोई हादसा पेश आ जाए। उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा दिया। मैं भी महफूज होना चाहती थी, जल्द अज जल्द। तभी बिला चूं चरा बैठ गई और गाड़ी में बैठती ही इस औरत के शाने से लगकर सो गई। आंख खुली तो मैं इन मेहरबान अजनबी लोगों के घर में थी, जो मुझ लावारिस को सड़क से उठाकर घर ले आए थे। इस मेहरबान औरत का नाम आयशा था और इसका शोहर जका एक वकील थे। जब मैंने मुतअद्दिद बार पूछने के बावजूद इनके किसी सवाल का जवाब ना दिया, तो ये लोग एक डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने समझा कि मेरा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। कुछ दिन डॉक्टर के पास ले जाते रहे। वो मेरे साथ शफ़क़त से पेश आते और आराम का ख्याल रखते थे। रफ्ता रफ्ता खौफ दूर होने लगा। मैं इनके साथ बातें करने लगी, गोया इंसानों पर एतमाद बहाल होने लगा। तब मैंने जो कुछ याद था बता दिया, मगर वालिदैन का नाम पता फिर भी ना बता सकी। मुझे माँ की सूरत याद आ जाती तो मैं रोने लगती, सोचती कि मेरे गुम हो जाने के बाद न जाने इन्हें कितना सदमा हुआ होगा और जुदाई कैसे माँ ने बर्दाश्त की होगी। जिनके घर में रहती थी, उन्होंने मुझे बेटी बना लिया। ताहम इनकी अपनी दो बेटियां पहले से मौजूद थी। एक का नाम मारूख और दूसरी का माह नूर था। ये दोनों मुझसे बड़ी थी। इनके वालिदैन समझाते कि महजबीन के साथ प्यार से पेश आया करो, क्योंकि ये तुम्हारी तीसरी बहन है। वो कभी प्यार करती और कभी नजरअंदाज करती। तब इनकी माँ मेरी ज्यादा देखभाल में लग जाती। मैं इन्हें अम्मी जान कहने लगी थी और वकील साहब को अब्बू कहा करती थी। इनके घर का माहौल बहुत पुरसकून था। इस प्यार भरे माहौल ने मुझे एक नॉर्मल इंसान बना दिया। अब मैं पढ़ने लिखने में दिलचस्पी लेने लगी, मगर बावजूद कोशिश के मुझे अपने माँ बाप और अपना नाम याद न आ सका। पहले उन्होंने घर पर पढ़ाई का इंतजाम किया और फिर मुझे स्कूल में दाखिल करा दिया। जल्द मैंने 5वीं का कोर्स खत्म कर लिया और छठी में दाखिला मिल गया। आयशा अम्मी ने बहुत कोशिश की और इनकी कोशिशों का फल ये मिला कि मैंने बिलाखिर मिडिल पास कर लिया। वक्त गुजरते देर नहीं लगती, अब्बू की दोनों बेटियों की शादियां हो गई। इन दो बच्चियों की पैदाइश के बाद आयशा अम्मी का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद इनके यहाँ फिर कोई औलाद ना हुई। बच्चियां अपने घरों की हो गई तो इनको मेरी फिक्र सताने लगी, मगर किस्मत ने मेरा साथ ना दिया। वकील साहब और इनकी बीवी बजरिया कार किसी काम से इस्लामाबाद गए। वापसी पर इनकी गाड़ी को हादसा पेश आ गया। मैं इन दोनों शफीक हस्तियों से यकलख्त महरूम हो गई। इनके जहान से चले जाने के बाद मेरे हालात यकसर बदल गए। मैं फिर से लावारिस हो गई। दोनों बहनों ने फैसला किया कि वो मुझे अपने पास रखेंगी, क्योंकि मेरा कोई ना था। लेकिन इनकी सास को ये कबूल ना था। वो दोनों दो सगे भाइयों से ब्याही गई थी और एक घर में रहती थी। बड़ी मुश्किल से कुछ अरसे मुझे अपने यहाँ रखना कबूल किया। फिर अपने बेटों को भड़काना शुरू कर दिया, तो वो भी कहने लगे कि इस लावारिस लड़की का जल्द अज जल्द कोई बंदोबस्त होना चाहिए। इस दौरान मेरी दोनों मुंह बोली बहनों के यके बाद दीगरे बच्चों की वलादत हुई, तो मैंने दिन रात इनकी खिदमत करके अपनी जगह इनके घर में बना ली। तब इनकी सास ने, जो चच्ची भी लगती थी, मेरे घर में रहना कबूल कर लिया, मगर वो मुझे नौकरानी से ज्यादा हैसियत देने पर तैयार ना थी। मैं तो पहले ही नसीबों जली थी, बर्दाश्त करती रही। बहनों ने बच्चों की लाइन लगा दी और मैं इनकी आया बन गई। किसी को अब ये ख्याल तक ना आता कि इसकी शादी की उम्र है, इसे भी अपना घर बसाना है। शायद वो मेरी शादी के बारे में सोचना ही ना चाहती थी कि फिर मुझसे बेमोल बांधी इनको कहाँ से मिलती। जबकि मेरे ज़हन में ख्वाब जाग रहे थे, अपना घर हो, एक प्यार करने वाला जीवन साथी हो। हर लड़की की ये ख्वाहिश होती है और ये ख्वाहिश फितरी होती है। वक्त गुजरता रहा और मैं अपना मुद्दा किसी को ना बता सकी।
एक वक्त ऐसा आया कि मैंने अपने बारे में खुद सोचना शुरू कर दिया। मुझे नहीं मालूम मोहब्बत क्या भला होती है। इसके चर्चे जमाने में थे। हर जगह मोहब्बत मोहब्बत का तज़किरा होता रहता था। फिल्मों में, रसालों में यही पढ़ती थी कि मोहब्बत से जिंदगी है। नहीं जानती थी कि मोहब्बत खुशियों की मौत का भी दूसरा नाम है। एक रोज अपनी भांजी को स्कूल से लेने जा रही थी कि रास्ते में एक नौजवान मिला। वो अपनी भतीजी को स्कूल से लेने आया था। दोनों बच्चियां एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। हम एक रास्ते के मुसाफिर थे, सो आगे पीछे चल रहे थे। अगले रोज भी यही हुआ और इसके बाद ऐसा ही होता रहा। मेरे और इस नौजवान के दिल में एक ख्याल ने जन्म लिया कि हमें एक दूसरे से हम कलाम होना चाहिए। ताहम जुर्रत ना इसमें थी और ना मुझ में। एक दिन चंद आवारा लड़के मेरी राह में आ गए। मुझ पर आवाजें कसने लगे। मैं घबरा कर तेज तेज चली। जब इस नौजवान ने मुझे घबराहट में देखा तो वो भी तेज तेज कदमों से चलता हुआ मेरे बराबर आ पहुंचा और साथ साथ चलने लगा। नौजवान मुझसे हम कलाम हुआ। बुरा मत मानना, इन आवारा लड़कों के इरादे को भांप कर तुम्हारे करीब आ गया हूँ। अच्छा किया, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। मैं वाकई इनसे डर रही हूँ। डरने की जरूरत नहीं, बेखौफ हो जाओ, मैं साथ हूँ। जब वो लड़के जरा करीब आ गए तो इस खैर ख्वाह ने इन्हें डांटा। क्या बात है, तुम लोग इधर क्यों आए हो? दोबारा देखा तो जान से मार दूंगा। वाह, वो हंसने लगे। लगता तो ऐसा है जैसे ये इसकी बीवी हो। हाँ, बीवी है मेरी। फिर तुमसे मतलब? हम सैर सपाटे को इस धूप में नहीं निकले, अपनी बच्चियों को स्कूल से लेने जा रहे हैं, आई समझ? ठीक है, हम भी देखते हैं वापस यहाँ से गुजरते हो या आगे किसी रेस्टोरेंट में चाय पीने निकल जाते हो। ये कहकर वो इधर उधर हो गए। मैं पहले ही हर शय से डरती थी। मैं तो अपने साए तक से डरती थी। मैं इसके साथ स्कूल तक चलती रही और जब दोनों बच्चियां बाहर आ गईं, हम दोनों इन्हें हमरा लेकर वापस घर को पलटे और ये देखकर हैरत हुई कि जहां वो लड़के मिले थे वापसी पर दोबारा वहां मौजूद थे। ये देखने के लिए कि हमने झूठ कहा था या सच। बच्चियों को साथ देखा तो वो 9 2 11 हो गए, लेकिन हम दोनों को एक अनदेखे रिश्ते में बांध गए। अगले दिन दिल ने आरजू की कि वो मिल जाए और वो मिल गया। क्यों ना मिलता? इसे खदशा था कि वो लड़के दोबारा कहीं ना मुझे परेशान करें। इसके बाद ये रोज का मामूल हो गया कि जब मैं घर से निकलती कुछ आगे जाकर वो दिखाई दे जाता और साथ साथ चलने लगता। सोचा क्या खबर कब मेरी बहन मेरी जगह किसी और को बच्ची को लेने स्कूल भेजना शुरू कर दे। तब मैं हमेशा के लिए इस मेहरबान इंसान को खो दूंगी जो किस्मत से मिल गया था और मेरे दिल में बस गया था। एक सुबह भांजी को स्कूल पहुंचाकर वापसी में मैंने इससे इसका नाम वगैरह पूछा। इसने कहा, तुमने मेरे दिल की बात कह दी है। यही सोचता था कि बिछड़ जाने से पहले तुमसे ये पूछ लूं कि तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ रहती हो, क्या शादीशुदा हो और ये बच्ची तुम्हारी क्या लगती है। मैंने बता दिया कि एक लावारिस खोई हुई लड़की हूँ जिसे बचपन में स्कूल से वापसी पर छुट्टी के वक्त अगवा कर लिया गया था। अब असल नाम पता गुम कर चुकी हूँ। अलगर्ज इसको तमाम अहवाल मुख्तसरन बता दिया। वो बहुत मुतासिर हुआ। वो बोला, क्या मुझसे शादी करोगी? मैं भी अपने बड़े भाई के पास रहता हूँ और शाम को इनका बिजनेस संभालता हूँ। सुबह वो दुकान पर जाते हैं और शाम को घर आकर आराम करते हैं। इसने अपना नाम असद बताया। कहने लगा कि वालिदा ख्यात है, कहो तो इन्हें अपनी भाभी के हमरा रिश्ते के लिए तुम्हारे घर भेजो, इससे पहले कि किसी वजह से हमारा मिलना खत्म हो जाए। हाँ जरूर, मुझे भी अपना घर अपनी जन्नत चाहिए। मैं भी यही सोचती हूँ। कल बहनोई ने कोई और मुलाजमा या ड्राइवर वगैरह रख लिया और मैं घर में कैद हो गई तो आपसे क्यों कर मिल पाऊंगी। असद ने अपनी वालदा और भाई भाभी से मेरा तज़किरा किया। वो मेरा रिश्ता तलब करने पर राजी हो गए और इसकी वालदा के हमरा भाभी मुझे देखने आई। मेरी बहनों से मुद्दा बयान किया तो वो नाक बूझ चढ़ाने लगी। इनको ये कहकर टका सा जवाब दे दिया कि दोबारा आने की जहमत गवारा ना करें। हम नहीं जानते आप कौन लोग हैं। हमारे शोर माजबीन का रिश्ता अपने रिश्तेदारों में तलाश कर रहे हैं। गर्ज के इन खुदगर्ज मुंह बोली बहनों ने मुंह बोली होने का भी लिहाज ना किया। इन्हें चाय पानी का भी ना पूछा। असद की वालदा आजर्दा होकर चली गई। उन्होंने असद को घर जाकर बुरा भला कहा कि राह चलती राह वारिस पर तुमने भरोसा कर लिया और हमारे दिल में भी इसके लिए हमदर्दी के जज्बात उभारे। वो लोग इस लायक नहीं कि इनके घर से हम इस बच्ची को ब्याह कर ले आए। निहायत बद अखलाक और बदतमीज हैं वो औरतें जिनके घर महजबीन रहती है। वो हरगिज इसका रिश्ता कहीं ना करेंगी।
तो महजबीन का ख्याल दिल से निकाल दो। वो ये सुनकर बेहद दिल गिरफ्ता हुआ। मुझे बता दिया कि वालिदा बहुत बरहम हुई हैं। उन्होंने कहा कि इसकी नाम नेहाद बहनें इसकी शादी न करेंगी। अगर तुम्हें वो इतनी ही पसंद है तो भगा कर लाना पड़ेगा, और शरीफों में ये तरीका निहायत नापसंदीदा है। ऐसा करने की हम तुम्हें इजाजत ना देंगे। ये लड़की जहाँ है इसे वहां ही रहने दो। इसके बाद असद मुझे नजर न आया। अलबत्ता इसकी जगह इसका छोटा भाई बच्ची स्कूल से लेने आने लगा। मैं इतनी नासमझ थी कि इससे इसका घर भी देखने को ना कह सकी थी कि इसने रास्ता बदल लिया। गालबन इसके घर वालों ने मेरी बहनों के रवैये से तौहीन महसूस की तो वो बेजार हो गया। ये सब कुछ इस कदर जल्द हुआ कि मुझे कुछ सोचने समझने का मौका ही ना मिला। अब दिल में एक खलिश, एक कसक थी जो चैन न लेने देती थी। बहनों इस्लामाबाद से तबादला करा कर आ गए। गाड़ी ड्राइवर भी मुहैया हो गए और अब बहन खुद बच्ची को लेने जाने लगी। मैं घर में कैद हो गई। वक्त गुजरता गया। एक रोज मेरे दोनों बहनोई और बहनों ने बताया कि वो बैरूने मुल्क जा रहे हैं। सास इनकी वफात पा चुकी थी। मुझे उन्होंने अपनी एक रिश्ते की ननंद को बख्श दिया क्योंकि घर वो फिलहाल बंद करके जा रहे थे। ये अचानक तब्दीली मेरे लिए किसी सदमे से कम ना थी। हैरान परेशान कि अब नए घर में नए लोगों के साथ रहना है जो मेरे कुछ नहीं लगते थे। अब्बू और आयशा अम्मी की निस्बत से एक नाम नेहाद रिश्ता जो अभी तक चल रहा था वो भी हलाओं में गुम होता नजर आने लगा। कोई और चारा ना था। जो भी ये लोग मेरी किस्मत का फैसला करते मानना पड़ता। दोनों बहनों ने तसल्ली दी कि हम कुछ मुद्दत वहां रहकर वापस आ जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, सलीमा बाजी भी तुम्हारा ख्याल रखेंगी। वो बहुत अच्छी और रहम दिल औरत हैं। बेशक सलीमा बाजी बहुत अच्छी और रहम दिल थी, लेकिन इनकी बहू निहायत संग दिल और शफाक औरत थी। इसके दिल में अजीब किस्म के खदशात रहते कि कोई खूबसूरत लड़की मेरे शोहर के दिल को ना भा जाए। वो मुझ पर कड़ी निगरानी रखती और बदसलूकी करती थी। इसकी निगाहें हर दम मेरे गिर्द पहरा देती। इस औरत ने मेरा ही नहीं खुद अपना भी सुकून खराब करके रख दिया था। वो नाम नेहाद बहनें महनूर और महरूफ फिर भी अच्छी थी। कम से कम मुझ पर शक ना करती थी। ये अजब किस्म की औरत थी। हर वक्त की अहानत से दिल घबराया रहता। दुआ करती कि मेरी बहनें जल्द लौट आए, लेकिन वो ना लौटी और 3 बरस अजियत में गुजर गए। बाजी सलीमा बताती थी कि वो 4 साल की मुद्दत पूरी हो जाने के बाद लौटेंगी। इस असना में बाजी सलीमा बीमार पड़ गई। मैंने इनकी खूब खिदमत की। वो मुझे दुआएं देती, कहती थी अल्लाह मुझे सेहत दे, तुम्हारी शादी कर दूंगी। अब जी जान से तेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता देखूंगी। इनकी जिंदगी के दिन गिने जा चुके थे। अल्लाह ने मोहलत ना दी, वो वफात पा गई और मैं एक बार फिर बेआसरा हो गई। अब इनकी बहू मदीहा ने खूब पंजे निकाल लिए। सास के डर से जो जरा दबकी हुई नजर आती वो डर जाता रहा था। अब उन्होंने बात बात पर मुझे जलील करना शुरू कर दिया। कहती कि कहाँ तक तुम्हारी निगरानी करूं, अब तुम्हें दारुल ईमान भिजवाना पड़ेगा। तुम लावारसों का यही ठिकाना है। इन बातों से एक रोज मैं इतनी दिल शिकस्ता हुई कि रोने बैठ गई। इत्तेफाक से इनकी पड़ोसन आ गई। दर मैंने ही खोला। उन्होंने मेरी भीगी आंखों की तरफ देखा और सारा मामला समझ गई। हम इन्हें खाला जी कहते थे। वो मेरा बेशतर अहवाल जानती थी। मुझसे कहा, मालूम है मदीहा तुमको कितना तंग रखती है। ऐसा करो कि तुम एक रोज चुपके से कुंडी खोलकर मेरे पास आ जाओ जब ये सो रही हो। मैं तुम्हें एक नेक घराने में भिजवा दूंगी। वो कब से कह रही हैं कि हमें कोई लड़की चाहिए। आरफा मेरी बहन बनी हुई है और इनकी बहू बच्चे को जन्म देने वाली है। आरफा दिल की मरीजा है, बहू और बच्चे की देखभाल से कासिर है। इस वक्त मैं इस कदर रंजीदा थी कि खाला जी की बात को गिरा में बांध लिया। अगले दिन जब मदीहा सो गई, मैं चुपके से दर खोलकर इनके घर चली गई। उन्होंने मुझे बुर्का पहना दिया और जल्दी से अपनी गाड़ी में बिठाकर आरफा के घर ले गई। पहले तो मैं पहचानी नहीं, फिर याद आया ये असद की अम्मी है जो मेरा रिश्ता तलब करने आई थी। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने भी आगे बढ़ के मुझे गले लगा लिया। अपनी बहू को आवाज दी, मुझसे मिलवाया। दिल बैठ गया। समझी कि ये असद की बीवी होगी, मगर बाद में इल्म हुआ कि ये छोटे बेटे की बहू है और असद ने अभी तक शादी नहीं की है। असद ने मुझे अपने घर में देखा तो हैरत में डूब गया। इस बात पर और दुखी हो गया कि मैं लावारिस थी और लावारिस ही रह गई और अब इसके घर बतौर एक मुलाजमा लाई गई हूँ। वो इस वक्त खामोश हो गया, लेकिन बाद में इसने माँ से कहा, महजबीन का अंदिया लो,
अगर ये राजी हो तो मैं इसके साथ शादी के लिए तैयार हूँ। इसकी वालिदा ने ये बात मुझे ना बताई क्योंकि वो कुछ दिन मुझे अपने पास रखकर मेरी तौर अतवार देखना और परखना चाहती थी। साल भर तक उन्होंने मेरी असद के साथ शादी का नाम न लिया। यहाँ तक कि एक रोज खाला जी आ गई और बताया कि मदीहा तुम्हारे चले जाने से बहुत सुकून में है। सलीमा मरहुमा हो चुकी है, इसलिए तुम्हारी गुमशुदगी का किसी को मलाल नहीं है। हाँ, मगर अब तुम्हारी दोनों बहनें 4 बरस की मुद्दत पूरी करके वापस आ गई हैं। वो मदीहा के पास तुम्हारे बारे में मालूम करने आई थी। इसने यही बताया कि तुम घर से भाग गई हो। वो दोनों बेहद परेशान हुई हैं। इस रोज मैं भी इत्तेफाक से वहां मौजूद थी जब वो आई थी। कहती थी, खाला जी, हमें यकीन नहीं आता कि महाजमीन खुद से भागी होगी। यकीनन इसके साथ कोई हादसा पेश आया है। मैंने इनसे सरगोशी में कहा था कि असल अहवाल जानना चाहती हो तो मेरी तरफ आ जाना। वो मदीहा के घर से मेरे घर आ गई। मैंने बता दिया कि तुम्हें मैंने अपनी सहेली के घर पहुंचा दिया था कि मदीहा किसी सेंटर का इरादा रखती थी। वो शक्की औरत है, इसके साथ किसी का रहना बहुत मुश्किल है। महानूर और माहरूख दोनों तुमसे मिलने आना चाहती हैं। अब तुम बताओ कि इनसे क्या कहूँ। मैंने कहा, मैं आरफा आंटी के सामने इन्हें नहीं लाना चाहती, मगर अब्बू और आयशा आंटी का ख्याल आता है जो मेरे मोहसिन थे, और ये इनकी बेटियां हैं। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। मैं खुद इन्हें समझा देती हूँ, तुम मुझ पर छोड़ दो। खाला जी ने दिलासा दिया और फिर मेरे जज्बात के ऐन मुताबिक करके भी दिखाया। यानी इधर आरफा आंटी को समझाया और उधर मेरी बहनों को, और यूं उन्होंने मेरी और असद की शादी की राह हमवार कर दी। अल्लाह को यही मंजूर था कि हमारी शादी हो। हमारी लगन सच्ची थी कि बिछड़ जाने के बाद कभी असद के दिल से मेरा ख्याल गया और ना ही मैं इसे भुला सकी थी। अल्लाह ताला की तरफ से मोजज़ा हो गया कि हम फिर से मिल गए। मुझे असद के घर पनाह मिली और ये पनाह मजबूत और दायमी थी। यानी जिंदगी भर के लिए असद के घर की छत तले मुझे रहना था और सुकून के बकिया दिन गुजारने का मौका बिलाखिर अल्लाह ताला ने दे दिया। लेकिन इस खुशी को मेरे हकीकी माँ बाप देख सके और ना ही वो, जिन्होंने मुझे एक रात सड़क से लावारिस बच्चे की सूरत में उठाया और अपने घर लाकर पनाह दी, प्यार दिया और परवान चढ़ाया। इनका भी मुझ पर बहुत हक था, मगर वो इस दुनिया से ऐसी दुनिया में जा चुके थे कि जहां से कोई वापस नहीं आता। मुझे बहनों ने इज्जत से रुखसत किया और मैं असद की दुल्हन बन गई। बैरून मुल्क रहकर इनके तंग ख्यालात में बहुत वुसअत आ चुकी थी। वो मुझे एक बांदी की सूरत में नहीं, बल्कि एक हंसते बसते इंसान की सूरत में जिंदगी बसर करते देखना चाहती थी। जिस वक्त मेरी असद से शादी हुई मेरी उम्र तकरीबन 40 की होने वाली थी। अल्लाह ने करम किया, फिर भी औलाद की नेमत से नवाज दिया। हमारे 3 बच्चे हैं और मैं खुश खुर्रम असद के हमरा जिंदगी गुजार रही हूँ। आज जिंदगी में खुशियों की कमी नहीं, फिर भी मेरी खुशियां अधूरी हैं क्योंकि हकीकी माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार कभी नहीं मिल सकेंगे। न जाने वो कहाँ हैं, कैसे हैं, जिंदा हैं या नहीं। और ऐसे कितने ही सवालात जो कभी कभी मुझे इस कदर परेशान कर देते हैं कि रातों की नींद उड़ जाती है। फिर खुद को ये सोचकर पुरसुकून कर लेती हूँ कि माँ बाप, बहन भाई ना मिल सके तो क्या हुआ। अल्लाह ने कितना बड़ा करम किया कि असद के घराने जैसा नेक घराना दिया और असद जैसा नेक दिल शोहर अदा किया। मुझे जुदा करके दोबारा मिला दिया, औलाद दी, खुशियां दे दी। और ना मुझ जैसी लावारिस लड़कियां तो जमाने की ठोकरों में खाक कर दी जाती हैं, भीख मंगवाई जाती हैं, इनको फरोख्त किया जाता है और इससे आगे सोचते हुए दिल लर्ज जाता है। तो फिर क्यों ना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो ना मिला वो तकदीर में नहीं था, जो मिल गया वो किस्मत में लिखा गया था। बस इसी ईमान के साथ जिंदगी गुजरती है तो सहल लगती है, वरना माजी में मेरी जिंदगी के दिन जिस तरह गुजरे हैं, इन्हें याद करके सिवाय आंसुओं के और कुछ नहीं मिलता।